Hello viewers, hello viewers. This is Himanshu Shekhar. Today I bring a previous year question paper for you. Uh, ये पेपर जेके एसएसबी का स्पोर्ट्स असिस्टेंट का ये एग्ज़ाम है, तो कहीं से आपके लिए अरेंज किया, तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है हु आएगा, हु रिप्लेस हो गया। हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू एवर विन एन ओलंपिक मेडल। तो इनमें से कौन सी थी? तो ये करना मलेश्वरी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने वेट लिफ्टिंग के अंदर मेडल लिया था। और ये फर्स्ट वुमन, इन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी इन्होंने जीता है। अगर कोई पूछा जाए कि फर्स्ट वुमन, इंडियन वुमन कौन थी जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता है, तो वो करना मलेश्वरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्चरी, स्वॉर्ड फाइटिंग, chariot races, spear throwing and animal fighting were very common amongst the royals and kings of which country in the ancient times। और इसका आंसर आएगा आपका इंडिया। इंडिया में काफ़ी जो आर्चरी भी होती थी पहले, जो एंशियंट टाइम में स्वॉर्ड फाइटिंग भी होती थी, चैरिट रेसेस भी होती थी, तो इसका आंसर इंडिया रहेगा। Our next question, which which of these is not a type of practice। तो इसमें से कौन सी प्रैक्टिस की टाइप नहीं है? तो आपका आंसर रहेगा वेट प्रैक्टिस। जो है वो किसी भी टाइप की प्रैक्टिस नहीं है। तो जो प्रैक्टिस हैं वो आपकी वेरिएबल प्रैक्टिस रहेगी, फिक्स प्रैक्टिस होगी और मास प्रैक्टिस होगी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, how does a doctor assess damage to soft tissue around dislocated joint। डॉक्टर कैसे चेक करता है अगर सॉफ्ट टिश्यू पे जो डिसलोकेटेड जॉइंट होता है वहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू पे अगर डैमेज हुआ, तो वो कैसे डॉक्टर कैसे असेस करेगा? तो इसका आंसर आएगा आपका बाई एमआरआई रिपोर्ट। एमआरआई रिपोर्ट से वो करेगा, तो वो पता लगा सकता है कि आपको किस टिश्यू को आपको वो डैमेज हुआ है। Our next question is, what are the tactical demands while playing football। So viewers, different options दिए गए हैं। ड्रिबलिंग, शूटिंग एंड पासिंग इज़ द राइट आंसर। ड्रिबलिंग, शूटिंग एंड पासिंग, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने पूछा है टैक्टिकल डिमांड्स पूछा हुआ है। टैक्टिकल डिमांड्स पूछा कि कौन सी। पासिंग और रनिंग तो टैक्टिकल में नहीं आता है। मतलब पासिंग तो चलो आता है, जो रनिंग है, रनिंग टैक्टिकल में नहीं आती है। और जैसे अलग है आपका पासिंग, ड्रिबलिंग एंड रनिंग, तो रनिंग फिर भी इसमें ये नहीं आएगी। जैसे रनिंग, पासिंग एंड शूटिंग, रनिंग नहीं आएगी ये टैक्टिकल में। और जो आपका सही आंसर रहेगा वो है आपका डी, ड्रिबलिंग, शूटिंग एंड पासिंग इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, a specific movement practiced repeatedly is the best form of practice for which of the following skills। तो इसका आंसर आएगा आपका क्लोज स्किल। पूछा गया कि जो बार बार प्रैक्टिस की जाए जिस स्किल की, उसको ये कौन सा स्किल कहेंगे? तो वो क्लोज स्किल होगा आपका। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच आर द फॉलोइंग गेम्स वर इंक्लूडेड इन द एशियन ओलंपिक गेम्स। एशियन ओलंपिक गेम्स में कौन कौन सी गेम्स इंक्लूड थी? तो उसमें रनिंग भी होती थी, डिस्कस थ्रो भी थी, बॉक्सिंग भी थी। तो जो डी होगा, ऑल ऑफ द इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ISCA। ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए हैं, इंटरनेशनल ऑप्शन दिए हुए हैं, डिफरेंट 4 ऑप्शन दिए होंगे। तो इसमें से जो फर्स्ट आपका ऑप्शन रहेगा वो ठीक रहेगा, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन, ISCA, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स एंड कल्चर एसोसिएशन। Our next question is, how does
द ट्रांसफ़र प्रिंसिपल हेल्प इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ट्रांसफ़र प्रिंसिपल जो है वो कैसे हेल्प करता है ट्रेनिंग में। जैसे कि आपने ये पढ़ा होगा, ट्रांसफ़र ऑफ ट्रेनिंग टॉपिक पढ़ा होगा, तो ये आपका आंसर रहेगा इसमें, इन वर्कआउट रिलेटेड एक्टिविटीज़। कैसे, जैसे हम अगर कोई एक प्लेयर अगर है, जैसे एक बेसबॉल का प्लेयर है, अगर वो क्रिकेट सीखेगा तो उसके लिए वो पॉजिटिव वो इफेक्ट रहेगा वो सीखने पर, क्या, क्रिकेट को सीखने में। जो जो बैटिंग होती है वो बेसबॉल की भी वो अप्रोक्सीमेटली सेम उसमें वो अप्लाई होता है। जैसे अगर शॉट करना हो बेसबॉल में भी वैसे होगा और क्रिकेट में भी वैसे ही होगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट बेटर सोशोलॉजिकल स्किल्स। तो इसका आपका यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसमें से आपका जो आंसर रहेगा, इन्होंने पूछा कि हाउ डज फिजिकल एक्टिविटी प्रमोट बेटर सोशोलॉजिकल स्किल्स। इसका आंसर रहेगा, इट हेल्प्स रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड अवॉइडिंग आइसोलेशन। ये आपका सही राइट आंसर रहेगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच which one of the following drugs is not forbidden under ophthalmic administration। तो इसका आपका आंसर रहेगा, एड्रेनालिन इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज नॉट प्रोहिबिटेड बट कुड पॉसिबली हैव डोपिंग इफेक्ट्स। मतलब प्रोहिबिटेड नहीं है लेकिन उससे क्या, उसको लेने से क्या होता है, आपके डोपिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो ये एल कार्निटाइन होगा आपका आंसर इसका। हाँ, यस, एल कार्निटाइन इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ essential फॉर डिफरेंट प्लानिंग एजेंसीज टू इंक्लूड इन स्पोर्ट्स एजुकेशन। What is essential for different planning agencies to include in sports education? And the answer is coordination. Coordination बहुत ज़रूरी है प्लानिंग एजेंसीज के लिए। The next question is, what is the distance of marathon in Olympic Games of 1896 organized in Athens। जो एथेंस में फर्स्ट टाइम 1896 में जो ऑर्गेनाइज हुई थी गेम्स, उसका क्या डिस्टेंस था फर्स्ट मैराथन का। तो इसका आपका आंसर रहेगा 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर इज़ द राइट आंसर। इसके बाद 1900 में इसका जो डिस्टेंस है वो चेंज था, उसमें वो भी चेंज था, तो उसको, और फिर उसके बाद 1900 के बाद जो ओलंपिक्स हुआ था, वो जितने भी वो ओलंपिक्स हुए उसमें डिफरेंट रहा इसका जो डिस्टेंस था। लेकिन बाद में इसको 1924 के ओलंपिक्स में इसको जो इसका एक जो ड्यूरेशन थी वो सेट कर दी थी बिल्कुल। और वो फिर क्या सेट की थी, 42.195 किलोमीटर, 42.195 किलोमीटर। इसका तो आपका जो फर्स्ट ओलंपिक्स थी 1896 की जो एथेंस में हुए थे, उसका 40 किलोमीटर था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज ब्रेन डैमेज इन बॉक्सिंग। तो ब्लोज तो होते रहते हैं, पंच पड़ता रहता है, टेम्परेचर का भी इतना इफेक्ट नहीं होता है। ब्रेन बैंग, ब्रेन हेड गियर तो वो प्रोटेक्टिव गियर आ गया ना, तो इसका आंसर रहेगा आपका सी, ब्रेन बैंग इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज फिजिकल एजुकेशन कंट्रीब्यूट टुवर्ड जनरल एजुकेशन। तो इसका आंसर आपका रहेगा, मतलब फिजिकल एजुकेशन है वो क्या क्या योगदान करती है जनरल एजुकेशन को, बाय प्रोवाइडिंग
motivation towards awareness of health in the family and community is the right answer. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, if if you had outsourced the sports canteen operation to a vendor, but over the last month you have been unhappy with their service and you now attend to manage the canteen in house, what is the purpose known as? अब वो किस पर्पज से जाना जाएगा? तो ये आपका बैक सोर्सिंग होगा. बैक सोर्सिंग इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how do you describe the direction of force exerted by a muscle to its skeletal alignment on the basis of orientation of fibers? तो इसका आंसर आपका रहेगा लाइन ऑफ पुल. लाइन ऑफ पुल इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन रोल ऑफ स्पोर्ट्स ऑफिशियल्स? स्पोर्ट्स ऑफिशियल का मेन रोल क्या होता है? तो इसका आपका आंसर रहेगा एप्लीकेशन ऑफ रूल्स एंड लॉज ऑफ स्पोर्ट्स. ये आपका राइट आंसर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स allows the chaser to swap with a teammate every time the defender moves on to the opposite side of the pitch? मतलब कि कौन सी गेम में जो चेज़र जो है वो स्वैप कर सकता है अपने टीममेट के साथ, जबकि जो डिफेंडर होता है वो दूसरी साइड वो जाता है पिच के. तो इसका आपका आंसर रहेगा खो खो. खो खो इज़ द राइट आंसर. खो खो. द नेक्स्ट क्वेश्चन, what do the team members of a positive dynamic group works toward? तो इसका आपका आंसर रहेगा डी, टेकिंग कोलेक्टिव डिसीजंस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ कैन ए स्पोर्ट्स पर्सन इंक्रीजेज हिज और हर वाइटल कैपेसिटी? तो यहाँ डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हुए हैं. ये ऑप्शन तो इसमें से जो सही ऑप्शन आपका रहेगा वो है रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस. रेगुलर एरोबिक एक्सरसाइजेस से जो स्पोर्ट्स पर्सन है वो अपनी वाइटल कैपेसिटी को इंक्रीज कर सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड लाइनिंग अप कंपटीशन रनर्स इन ए स्टैगर्ड पोजीशन ऑन द ट्रैक? तो वो किस लिए स्टैगर्ड पोजीशन में क्यों होते हैं वो जो कंप्यूटर होते हैं ट्रैक में? तो ये आपकी डिफरेंट ऑप्शंस हैं. तो इसमें से जो सही आपका ऑप्शन है वो है टू इंश्योर ऑल ऑफ देम आर रनिंग द सेम डिस्टेंस. इसलिए जो स्टैगर जो हैं वो ट्रैक पर लगाए जाते हैं. स्टैगर का यूज़ होता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेरियस काइंड ऑफ डैश एक्टिविटीज़ helps in developing the organic system and functioning of the body. तो फिजिकल एक्टिविटीज़ रहेगा, वेरियस काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़. ए इज़ द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लीड्स ए स्पोर्ट्स रिहेबिलिटेटिंग टीम? जो तो इसमें से आपका स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा. Next question is, uncontrolled competition is always harmful or dangerous, but which of the following forms of competition is about developing other goals? तो इसका आपका आंसर रहेगा कंस्ट्रक्टिव कंपटीशन इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फॉल अंडर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी? इसमें से कौन सी एक्टिविटी? इंजरी मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, पोस्ट सर्जिकल मैनेजमेंट एंड रिहेबिलिटेशन, इंजरी प्रिवेंशन एंड एजुकेशनल प्रोग्राम्स. तो इसमें से सभी जो होगा वो स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर आएगा. फिजियोथेरेपिस्ट जो रिहेबिलिटेशन के अंडर आएगा. ऑल ऑफ द अबव.
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज कैनोए एक्सप्लेन। कैनोए क्या एक्सप्लेन करता है? क्या क्या है? ए डायमेंशन ऑफ पर्सनैलिटी। डी इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच आर द फॉलोइंग इज ए रिजल्ट ऑफ कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का रिजल्ट क्या है इसमें से? तो हायर अचीवमेंट भी होगा, ग्रेट इंट्रिंसिक मोटिवेशन भी होगा, हायर सेल्फ स्टीम भी होगा। मतलब डी इज़ द राइट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अराउंड व्हाट एज डू किड्स बिकम इंक्रीजिंगली क्यूरियस। तो ये आपका आएगा सी इज़ द राइट आंसर, प्ले एज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट मेजर्स ऑफ लर्निंग आर gauged इन टर्म्स ऑफ साइकोमोटर। डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, टेक्निक, स्पीड एंड ऑल ऑफ द अबव। तो सभी जो होंगे सभी ऑप्शन सही होंगे यहाँ पर। फ्लेक्सिबिलिटी भी सही होगा, ऑल ऑफ द अबव आएगा इसमें, ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज who helps the athlete enhance performance in various mental strategies such as visualization, self-talk, and relaxation techniques, and can help athletes overcome obstacles and achieve their full potential while coping with the pressure of competition। तो ये आपका स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट जो होगा वो आपका सही आंसर रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द मोस्ट सॉर्टेड एडवाइस फॉर स्प्रेन। स्प्रेन जो होती है, पहले आप इसका बता दें आपको कि स्प्रेन जो रिलेटेड होती है वो आपके लिगामेंट से रिलेटेड होती है। और इसके लिए क्या एडवाइस दी जाती है? तो आपका आंसर है रेस्ट एंड रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंजरी रिस्क इज़ यूजली ड्यू टू हेरिडिटी फैक्टर। तो आपका लूज लिगामेंट होगा, लूज लिगामेंट इज़ द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच कंट्री वाज एथलेटिक्स फाउंडेड। ग्रीस इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट an indicator for the performance goal of an organization that are to be achieved over a period of 5 years or more। तो इसका आपका आंसर रहेगा एडिशनल इन्वेस्टमेंट इज द राइट आंसर। ये आपका इंडिकेटर नहीं है परफॉर्मेंस गोल्स को अचीव करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच प्रोटीन मेक्स द बोन फ्रेमवर्क हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। विच प्रोटीन मेक्स द बोन फ्रेमवर्क हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। तो ये आपका कोलेजन रहेगा। कोलेजन एक प्रोटीन है, कोलेजन। सो कोलेजन हियर इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सेव्स ए मैनेजमेंट टीम फ्रॉम फ्यूचर मिस्टेक्स। तो one of the following activities saves the management team from future mistakes। इसका आपका आंसर रहेगा सी anticipating eventualities। The next question when what is essential for imparting quality teaching in physical education। तो D is the right answer, communication and practical is the right answer। Next question what are the two components of relationship amongst team members of any sport। तो इसका आपका आंसर है competition and cooperation। Competition and cooperation is the right answer। Next question what do you call a group of people such as a business unit or government department।
विद ए कॉमन पर्पस, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वुड क्रिएट ए प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्लान। तो प्रोडक्ट मैनेजमेंट प्लान कौन बनाएगा आपका, तो आपका आंसर रहेगा इसका प्रोजेक्ट मैनेजर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डज कंपटीशन इन स्पोर्ट्स नॉट लीड्स टू। ये लेजीनेस को लीड नहीं करता कंपटीशन, डी आपका सही आंसर रहेगा इसमें। द नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ इज द मूवमेंट इन द बॉडी प्रोड्यूस्ड by muscular contraction and relaxation is the right answer here. Next question is the commencement and closure date of Olympics and its venue. अगर ये कोरोना नहीं होता तो इस साल ये ओलंपिक्स इस वक्त शुरू हो गए होने थे और अगस्त में ख़त्म होने थे, लेकिन अब ये 2021 में शुरू होगा, ये टोक्यो में ही होगा, वेन्यू सेम रहेगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज इट कॉल्ड टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स मूवमेंट इनटू देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका आपका आंसर आएगा पार्ट इंस्ट्रक्शन। The next question is which is the most important factor to encourage retention of knowledge and enhance performance। अपनी नॉलेज को बनाए रखना और अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने में, तो ये आपका मोटिवेशन रहेगा। मोटिवेशन इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्किंग कैपिटल डिसीजन working capital decision affects wait बस थोड़े 1 मिनट वेट कीजिएगा। थोड़ा समझ आता हूँ आपके लिए, थोड़ा पहुँचेंगे सही जगह पे, रुको। वर्किंग कैपिटल डिसीजन अफेक्ट इन्वेस्टमेंट इन, तो इसका आपका आंसर रहेगा करंट एसेट्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन द स्टैंड ट्रैक comprises of 2 semicircle ईच विद ए रेडियस ऑफ, तो कितना रेडियस रहता है उसमें 36.50 मीटर, ये आपका राइट आंसर रहेगा। 2 सेमी सर्कल होते हैं, तो 36.50 मीटर के 2 सेमी सर्कल होते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज ओवर ट्रेनिंग अफेक्ट यू, तो ये डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इट लीड्स टू फटीग इज़ द राइट आंसर। अगर ज़्यादा हम हार्ड ट्रेनिंग करेंगे तो उससे हमें थकान हो सकती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स, तो नॉट ए फंक्शन, तो प्लानिंग भी होता है, लीडिंग भी होता है, ऑर्गेनाइजिंग भी होता है और प्लानिंग भी होता है। जो नहीं होता है वो प्लॉटिंग, तो यहाँ पर जो है वो आपका ये आंसर ठीक रहेगा, प्लॉटिंग इज़ द राइट आंसर। विच नॉट पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टेक्निक्स, प्लॉटिंग इज़ द राइट आंसर हियर।
The next question is, to address and enhance quality issue, a good management should look towards, इसका आपका आंसर रहेगा towards short term planning. The next question is, which exercises are recommended to improve a sports person cardiovascular capacity? तो आपका एरोबिक्स रहेगा. एरोबिक्स इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कोड डज द बिलो इमेज रिप्रेजेंट? यहाँ पर ये बास्केटबॉल का कोड बनाया गया था, यहाँ पर इमेज नहीं आ पाई है, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ. तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपको कि इमेज एक इमेज दी जा सकती है किसी भी कोड की, किसी भी, वो चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे वो आपको पहचाननी है कि वो किसकी ग्राउंड है. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे सीधा. Played between two teams of 7 players, the objective of the game is for a single player, an offense referred to as a raider, to run into half of the opposing team court, tag out as many defenders as possible, and return back to their side, all without being tackled by the defenders and in a single breath. What is the game called? एक कबड्डी होती है viewers. कबड्डी here is the right answer. कबड्डी आपका सही आंसर रहेगा. The next question, which skill is required for using small muscles of human body? तो इसका आंसर रहेगा आपका fine motor skills is the right answer. The next question is, how could social development be encouraged through physical activity? तो यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस दिए गए हैं. तो इसमें से जो आपका आंसर रहेगा वो है, बाय डिज़ाइनिंग मोर कोऑपरेटिव वर्जन ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स इज द राइट आंसर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेम द ऑफिशियल who watches a game or match closely to ensure that the rules are adhered to and to interface when conflicting matters arises from the play. तो ये आपका रेफरी रहेगा. रेफरी इज द राइट आंसर हियर. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मीडिया इन स्पोर्ट्स? तो इसका आपका आंसर रहेगा एजुकेशन. पॉजिटिव इफेक्ट जो एजुकेशन रहेगा. और आज का लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो के लिए, व्हाट इज़ द रोल ऑफ स्केलेटल मसल्स? क्या रोल रहता है स्केलेटल मसल्स का हेल्पिंग इन एवरीडे मूवमेंट्स? सो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का पार्ट. जो प्रीवियस पेपर था जो JKSSB का स्पोर्ट्स असिस्टेंट का, उसका ये फर्स्ट पार्ट था. सेकंड पार्ट मैं जल्द लेके आऊँगा. तो देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल, और इसको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए. सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग. जय हिंद, जय